सब पंचो कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो। जे गप्पू भैया कहीं कबो कबो कुछ ऐसी असहज बातें कर देते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान फायदा उठा लेते हैं। हरियाणा में बैठक उठक होते तो सबके विचार सुनी थे और अपने विचार रखे थे राहुल गांधी भैया से कि हमको थोड़ा संतुष्टि चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना करी सन 1906 में। कुछ मुस्लिम लोग रहे, उनका यह शंका है कि अगर आजाद भारत बनी है तो मुसलमानों साथ पक्षपात हुई है। तो इस सिद्धांत को मानना अल्लाह को न मानने जैसा है। तब नहीं बोले अल्लाह को न मानने जैसा, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कह रहे थे। तो यहाँ अल्लाह कहे चाहिए ना कहे चाहिए, सेकुलर आदमी का आप समझो, आप बताओ। तो उस समय अल्लाह कहे नहीं बोले कि हमका अल्लाह न मानने के बराबर है अगर हम इस सिद्धांत का अनुमोदन करी था। कहीं के पीछे पड़े हो राहुल भैया, रोज फालतू के सवाल पूछो तो राफेल राफेल चिल्लाते रहो, देखो राफेल आएगा। हमारे वहाँ कहावत क्या है, खाली कहार बहिना। ऐसी कुछ बातें जो है कि पूरे वीडियो में आपका देखने को मिली है। या पूरी बातें छोटी छोटी शॉर्ट में थोड़ा सा ट्रेलर लगाने, पूरी बात जानने के लिए देखते रहो पूरा वीडियो, मजा ही 100% गारंटी है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम भैया, सब पंचो कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो। जैसा आप लोग जाना तो अभी कल परसों में एक हम वीडियो डाले रहन जेबा बोले रहन कि अगला हमारा कार्यक्रम चालू होने वाला है गप्पू भैया। अब गप्पू भैया कहीं थोड़ा इसलिए कार्यक्रम रखा गया कि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे जो देश की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके जो है पहले रह चुके अध्यक्ष महोदय हमारे राहुल भैया रोज रोज एक सवाल उठावते हैं प्रधानमंत्री से, और कबो कबो कुछ ऐसी असहज बातें कर देते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान फायदा उठा लेते हैं। उनसे थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहिए थे, क्योंकि हम देश के युवा हैं, उनसे कम उम्र में हैं, आधी उम्र में हैं, और गांव के आदमी हैं, देसी आदमी हैं, लोगों तिर बैठे थे, छोटे मोटे आदमी से लगा बड़े आदमी तक सबको बैठक उठक होते हैं। करीबन तेरे गांव के लोगों तेरे खेत खरियाना में बैठक उठक होते हैं। तो सबके विचार सुनी थे और अपने विचार रखे थे। उस विचारन के आधार पर हम काफी रिसर्च करने के बाद कुछ बातें तैयार करेंगे। गप्पू भैया पूछिन पहले कहीं रखे ना, मगर कहीं वाले मजा ना आई तो गप्पू भैया पूछिन, अपन बात ना पूछिन, गांव वाले बात पूछिन, घर वाले बात पूछिन, देश वाले बात पूछिन, जहां रही तो आसपास चीजें बात पूछिन। चलो शुरू करी थे अपन कार्यक्रम गप्पू भैया पूछिन। तो जैसा सबका पता है और बहुत से लोग जानत हुए ना जानत हुए, 1885 में देश की सबसे बड़ी पार्टी और पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी रहे। तो उसके बाद कालांतर में बहुत अध्यक्ष बने और फिर महासचिव बने, दुनिया भर के बना। धीरे 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 हम कहानी स्टार्टिंग कहां से करी थे कि जो गप्पू भैया पूछिन का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल यूं है राहुल गांधी भैया से कि हमको थोड़ा संतुष्टि चाहिए। उनके पर आरोप नहीं है, कोई उनसे सवाल है कि आखिर यह ऐसा हुआ का है। तो उसके लिए जो पहला सवाल हमारा है वो है, आप समझो, तो जब 1906 ईस्वी में ढाका में पूरे भारत के मुसलमान मिलकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले पदाधिकारी रहे कुछ उम्मा से, जब सब मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करी सन 1906 में, तब जो हमारे कथित बापू हैं या जिनके सरनेम से आज वो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है देश में, यहाँ कोई आमरण अनशन पर काहे नहीं बैठे। अब उस समय का परिस्थिति रही हुई है, हम यूनाई गए कि बापू जो है कथित बापू हमारे जो है मोहनचंद करमचंद गांधी, वो देश के लिए कुछ नहीं करी, बहुत करी ना, बड़ा योगदान रहा, हम उनके आभारी हैं। अपने जीवन में बहुत काम करी देश के लिए और हम सारे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे तैसे राष्ट्रपिता की जबरदस्ती जो है हम लोग थ्योरी भी थोप लिया है, कोई बात नहीं, महान आदमी रहा, पूज्य आदमी रहा। मगर दिक्कत ये बात है जब कांग्रेस के लोग मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करें तो इनका दिक्कत काहे ना है भाई, ये प्रश्न काहे ना उठाइन, या इनके नाना जो कहे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये लोग काहे ना पर सवाल उठाएं कि आखिर आप लोग काहे बनाए रहे हो। कहा जाती यो है कि उस समय जो कुछ मुस्लिम लोग रहे, उनका यह शंका है कि अगर आजाद भारत बनी है तो मुसलमानों साथ पक्षपात हुई है। तो पक्षपात भैया कैसे होता जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी रहा है, तो जब कांग्रेस सब कुछ रहा है
तो वो कांग्रेस में ऐसी का दिक्कत पैदा हुई रहा कि मुसलमानों का अविश्वास पैदा हुआ। हमारा इतना बड़ा भारत, कहाँ सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला रहा है भारत हमारा। तो वो काहे नए सवाल उठाई महात्मा गांधी कथित बापू हमरे कि भाई काहे तुम लोग मुस्लिम लीग बनाए रहो। चलो एक बात यह हुई गई, उसका नुकसान का हुआ, देश का नुकसान का हुआ कि वह धीरे 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 मुस्लिम लीग पहले बनी कि हम अपने अधिकार लिए और अपने बराबर जो है अधिकार लिए अपनी हम बात रख सकते हैं, हमारे मुसलमान बात रख सकते हैं भैया, मुसलमान भैया। और उसके बाद धीरे धीरे अब उनके मन में एक विघ्नेद पैदा हुई गई, या विघ्नेद मतलब आप जानते हो गाँव भर के आदमी, मतलब एक दर्द पैदा हो चुकी रहा है मुसलमान भाई लोगन में यहाँ। तो वो अपने एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली ना, जिसका नुकसान आगे देखने मिला। उससे जुड़ा हमारा एक सवाल और है। आज दूसरा सवाल हमारा फिर वह मुस्लिम लीग से संबंधित एक है। कारण जो है कि वो मुस्लिम लीग का हम बार बार नाम ही ले रहे हैं, पूरा न मानो भाई लोग, कि मुस्लिम लीग की वजह से बहुत जान माल का नुकसान हुआ हमारे भारत का। तो दूसरा सवाल हमारा यू है कि सन 1930 में ढाका में एक मुस्लिम लीग अधिवेशन में मंच से उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले एक मुस्लिम राज्य की मांग करी कि अगर भारत आजाद जब हो थे तो हमारे लिए एक स्पेशल मुस्लिम राज्य होना चाहिए। तब बाबा गांधी जो है बापू गांधी काहे नए आमरण अनशन पर बैठे, काहे नए मतलब बोले कि जो है हम का इनके सिद्धांत नहीं माने के, अब कहबो करी ना तो काहे ना जन आंदोलन छेड़ने के खिलाफ जब आजादी ले सकत रहा तो वह का मना सकता रहा। अच्छा, अब एक हमारा तीसरा सवाल है राहुल भैया से। जब सन 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा में यहाँ जहे मशहूर प्रसिद्ध उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ये दाढ़ी रखा है, टोपी लगाए पर चांद बना, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहे। और ये बगल में जो भैया ये मोछे ताव वाले हैं, ये मोहम्मद इकबाल साहब हैं। ये दोनों लोग टू नेशन थ्योरी यानी दूसरे मुस्लिम राज्य की मांग करें, और मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में मर गए, तो इनसे कहें कि तुम एक ही मांग करो। तब काहे ना महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठे, तब काहे ना गांधी परिवार अनशन पर बैठा, तब काहे नेहरू का भरपूर विरोध ना करे, किसी भी कीमत पर अगर हम जैसे आजादी मांग ली ना, आजादी तो चली जाए कुछ साल ना, एक दिन बाद थोड़ी आजादी मिल गई ना, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, बरसन आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तब आजादी मिली रहा ना। तो यही के लिए तो लड़ाई लड़ी जा सकता रहा है जब हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहा है, जब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहा है और सेकुलर रहा है, तो इसके लिए भी तो कोई बात रख सकता रहा है। दुष्ट रहा है, बहुत लोग नहीं गए हमारे हिंदुस्तान से, मुसलमान जो है पाकिस्तान नहीं गए, उन सब हिंदुस्तान में रहा जाते रहे, तभी तो नहीं गए। तो उनका विरोध करती आज पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। तो ये सब हिंदुस्तान चाहे वाले तो रहे। हमारा सवाल है कांग्रेस पर, यू कांग्रेस का फेलियर काहे रहा कि जो है दूसरी मतलब अपनी व्यवस्था के पीछे पड़े हुए तरीकों एक बार आपत्ति मतलब जो जताई हुई है, मगर अगर प्रयास करनी होती तो दूसरे राज्य बन न करती। हमारा जो सवाल है पहली बात, अब सुनो यह बात हम आपसे कहित काहे कि काहे ना कांग्रेस ऊपर सवाल उठाई और काहे ना कोई ऐसी बात कही महात्मा गांधी जैसे थोड़ा सा मुस्लिम लीग वाले मनती और मुस्लिम लीग वाले काम करना शुरू करती। पहली बात, जब सन 1937 में इलाहाबाद, उस समय के इलाहाबाद और प्रस्तुत समय में हमारे प्रयागराज जी मां एक हिंदू महासभा में जब वीर सावरकर बोले कि भारत आज एक राष्ट्र नहीं है, क्या बोले जरा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। आज के दिन वीर सावरकर के क्या बोलते, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहां पर दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। अब यह बात हमका काहे जरूरत काहे पड़ी गई भैया, आप समझो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बात समझो, यह बात हमका काहे पड़ी गई। आजकल जब देखा तो कबो डिबेट हो, तो जब झगड़ा हो तो कबो एक आधे बेवकूफ जो बैठे हैं वो कहे लगाते हैं कि टू नेशन थ्योरी की जो है सबसे पहले अवधारणा बनाई है वीर सावरकर जी। अरे मूर्खों, सन
1937 में हिंदू महासभा में वीर सावरकर बोले कि आज भारत एक नहीं है, आज दो है, एक हिंदू एक मुस्लिम। क्योंकि जब सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई गए, 1930 में मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल दूसरे राज्य की जो है मांग कैलिन। सन 1935 में सिंध प्रांत में, यहाँ जो सिंध जो जैसे भारत की पहचान होते, जिनके नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, सिंध से हिंदू, सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। जब वहां अधिवेशन में यहाँ मुस्लिम लीग के क्या नाम मौलाना अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद इकबाल जिन्ना से कहें कि आप जो है दूसरे राज्य की मांग के लिए जो है आप अपना जोर पकड़ो, तो 1937 में वीर सावरकर अगर कहें कि भारत आज एक ना दुई है तो इमा का बुरा रहा है। अब हमका दिक्कत कौन बात है कि मैं या समझ लो गांधी परिवार से ने और गांधी जी से और कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से दिक्कत का है।